नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10E। 10E हम पढ़ रहे हैं आर.बी. त्रिपाठी बुक से, जिसका राइटर आर.बी. त्रिपाठी और नूतन पब्लिशर। इससे पहले हमने करी थी 10B करी थी, है ना, COD बीच में नहीं करी, उसे एमपी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं 10E कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं हम कौन से सेशन की, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे बाद में पढ़ें कुछ टाइम बाद, तो 2022 और 23 के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें कुछ भी डाउट होता है, आप मेरे को कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है दी भूपेन, है ना। इसकी लिंक आपको कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमको पढ़ना है 10E में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब हम इसमें ज्यादा थियोरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक से पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम है क्या, और उसके अलावा समझेंगे क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है। क्योंकि इस साल 22 और 23 में इस चैप्टर से 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मार्क्स से क्या आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज्यादा जो लेंथी क्वेश्चन हम वो भी नहीं करेंगे, तो जो छोटे क्वेश्चन सिर्फ वही। तो आप सबको इसे पता है मैक्सिमम मतलब क्या, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम कोई भी फंक्शन का यदि कोई ग्राफ बनाते हैं, किसी फंक्शन का क्या बनाते हैं, कोई सा भी ग्राफ हम यदि बनाते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, इस वैल्यू क्या बोला जाता है ना। जैसे हमारा ये फंक्शन है, ये कोई सा पॉइंट होता, मान लिया यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू आ रही एफ सी। तो जो हमारी एफ सी ये क्या होगी, मैक्सिमम, और इसे क्या बोलेंगे आप, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, है ना। ऐसे ही यदि जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, ये वैल्यू आ गई, ये क्या होगा, पॉइंट सी होगा हमारा, और इस वैल्यू क्या बोलेंगे, एफ सी बोलेंगे। तो इससे क्या, ये क्या हो गया हमारी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ, ठीक है। ये हो गई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब इसके अलावा आपसे इसमें पूछा जाएगी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसे एक ग्राफ बनाते हैं हम। ऐसे कोई भी हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम क्या, एक पर्टिकुलर इसके डोमेन के अंदर जो है ना, इसमें खूब सारे पॉइंट हो रहे हैं। एक इस पॉइंट पे आ रहा है एफ इक्वल टू 0, है ना। ये सारे अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोकल वर्ड क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो उसकी वैल्यू आ रही है ना, वो हमारा कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल के अंदर। कौन से इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है उसे क्या बोल देते हैं, लोकल मैक्सिमा, है ना। अब इसके अंदर एक ये पॉइंट हुआ मैक्सिमा, ये पॉइंट हुआ मिनिमा का लोकल, है ना। यहाँ से लेकर इधर तक हम लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम बोलेंगे इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मिनिमम बोलेंगे, है ना। तो ऐसे खूब सारे अलग पॉइंट हो सकते हैं, सभी है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। अब इसका एक और वर्ड यूज होगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मतलब इसमें जितने भी पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो सबसे छोटी होगी उसे बोलेंगे लो एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। इन्हें निकालने के लिए जो मेथड है हम वो आगे करेंगे। आपको 2 टेस्ट समझना है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमको जो क्वेश्चन करना है किससे करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। मैं इसलिए डायरेक्ट सेकंड बता रहा हूं आपको। कुछ स्टेप से आपको सिर्फ वो फॉलो करना, उस टाइप से आपको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हमको दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा। मैं ये दिया, एक फंक्शन दिया है, फंक्शन के लिए हम एफ एक्स ले लिया। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एफ डेस एक्स। क्या करना है आपको, फाइंड एफ डेस एक्स। फिर स्टेप 2 जो है आपकी, क्या करना है, पुट करना है एफ डेस
x इक्वल टू कितना 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू x से ज्यादा भी आ रहा है, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी वैल्यू आएगी जो है x इक्वल टू कितना आ रहा है, c आ रहा है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है, देन पुट x इक्वल टू c। आपने क्या पुट कर दिया, f डबल डैश x निकाला और फिर x किया क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया। फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, f डबल डैश c की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो लेस देन 0 आ सकती है, या ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या इक्वल टू 0 आ सकती है। तीन कंडीशन हो सकती है। लेस देन 0 आएगी तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब इस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमम, है ना। सी जो आ रहा है हमारा पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जिस टाइम क्या आएगी, अभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पॉजिटिव आ रही है तो क्या आ रहा है, सी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमम है, उल्टा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा, वर्किंग रूल होगा, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, फिर वहां से फाइंड क्या करना है आपको, सी फाइंड करना है। अब एफ सी की जो वैल्यू आएगी, उस सभी जितने भी पॉइंट है सबसे ग्रेटर आएगी, फिर स्मॉलर आएगी, तो ग्राफ की हेल्प से आपको निकालना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन हमको करना है सॉल्व, वो किसकी हेल्प से करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। इसी बात जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये सब चीज और अच्छे से क्लियर रहेगी। तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको दिया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। देखो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव इन्होंने तो लिख के दे दिया, पर मोड आता तो हम वैसे भी डेरिवेटिव यूज नहीं कर पाते। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिना डेरिवेटिव से, वो करते हैं क्वेश्चन। अब फर्स्ट वाला में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले वाले एफ एक्स इक्वल टू जो हमारा है वो क्या है, माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो भी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर का भी आ सकता है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जो x माइनस 1 का स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन या ज्यादा ज्यादा इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। किसी चीज का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पर यहाँ पे साइन किसका दिया हुआ, माइनस का। तो जब हमने इसके आगे माइनस का साइन लगाया तो ये हमेशा क्या रहेगा, उल्टा होगा इसका। यहाँ पे साइन हमेशा 0 से छोटा, ये 0 के बराबर रहेगा। अब दोनों साइड क्या करा हमने, 10 दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने इसमें क्या कर दिया, दोनों साइड प्लस कर दिया, किसको, 10 को प्लस कर दिया। तो ये जो पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू है। ये हमेशा स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, है ना, स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 10। मिनिमम आ सकती है, मिनिमम तो कितनी भी आ सकती है, तो नो मिनिमम वैल्यू। है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 10 आई। जरूरी नहीं कि किसी हर क्वेश्चन की दोनों वैल्यू, किसी की 2 होंगी, किसी की 1 होंगी, किसी की 1 भी नहीं होगी, है ना। अब नेक्स्ट दिया है सेकंड, 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2। 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का, तो यहाँ पे विदाउट डेरिवेटिव करना हमको, तो इसको क्या लिया अपने, एफ एक्स के इक्वल टू लिया। तो पहले हम स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करें। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थी आपको रिड्यूस हो गई थी, वही है, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा क्योंकि आगे आके भी जरूरत पड़ेगी जिसका इंटीग्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सब प्लस का साइन दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो पहली वाली वैल्यू किसी भी चीज का स्क्वायर होना चाहिए। 9 किसी का स्क्वायर होती है क्या, हाँ 3 का होती है, हम इसे चल सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 12 के यदि हम फैक्टर करें
यहाँ कर लेते हैं, सबको आते ही होंगे पर थोड़ा सा समझने के लिए और अच्छे से। 2 से कितने टाइम गए, 6 टाइम गया। 2 से कितने टाइम गए, 3 टाइम गया। 3 से कितने टाइम गया, 1 टाइम। तो 12 को ले सकता हूँ मैं 2 इंटू 3x को मैंने आगे लिख दिया इंटू 2, 2 2 4, 4 3 12। तो हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, 3x है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। 2 का 2 रहा, तो जो बच रहा है वो क्या होगा, b होगा। फॉर्मूले में क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो b आ रहा है उसके स्क्वायर को अपन ने प्लस करा, तो मन से प्लस कर दिया, बैलेंस करने के लिए हमें माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस का 2। तो ये आ गया 2a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मतलब आप इस पूरी क्या कर सकते हैं, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 प्लस का 2। तो हमारा जो fx था वो कितना बन गया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये आ गया हमारा क्या, fx आ गया। अब हमको तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ हमने लिखी है समझने के लिए उसे रफ कर देते हैं हम। इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला लगाया आपने ये वाला। बी की वैल्यू ये रही, अब यहाँ पे अरे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दिया है, तो हमको क्या पता है, यहाँ ब्रैकेट 3x प्लस 2 का स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ सकता है, कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब इसे -2 दिया, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, माइनस का 2 कर दिया, माइनस का 2। ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, fx की आ गई, ये किसकी आ गई, माइनस की 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, माइनस का 2 और 9 मैक्सिमम वैल्यू। देखो fx क्या है, ग्रेटर देन, मतलब हमेशा -2 से तो बड़ा ही रहेगा, मतलब -2 से छोटा नहीं आ सकता, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू क्या बोला जाता है, मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। ये हो हमारा सेकंड। थर्ड क्या दिया है, मोड के अंदर x प्लस 1 है ना, प्लस 3, x प्लस 1 प्लस का 3 और x प्लस 1 क्या लगा है, साइन किसका, माइनस का लगा है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वाला। अब आपको ये भी पता होगा कि मोड वाली जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू करके लिख लेना आप लोग। तो x प्लस 1 जो है हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। जब इसके आगे हमने किसका साइन लगाया, माइनस का, तो ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू कितना आया, 0 आया, 0 से छोटा। अब 8 क्या कर दिया, 3 बोथ साइड, आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो माइनस का x प्लस 1 प्लस का 3 आया। अब ये 0 प्लस का 3, तो ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी किसकी, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ये हमेशा किससे छोटी रहेगी, 3 से छोटी रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और 9 मिनिमम वैल्यू, इसकी कुछ भी मिनिमम वैल्यू नहीं आई। ठीक है, अब इसके साथ ऐसे ही फोर्थ वाला, फोर्थ भी हमें क्या दिया हुआ है, मोड के अंदर है 3 प्लस साइन 4x। मोड के अंदर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस साइन 4x। अब हमें पता है, तो हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू आती है, साइन की वैल्यू आती है मतलब जो साइन x होता है, ये या तो इसकी वैल्यू -1 से बड़ी या -1 के बराबर, या 1 से छोटी या 1 के बराबर रहती है। अब यहाँ दिया साइन 4x, तो इसका एंगल कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब ये साइन 4x की वैल्यू भी ऐसी होगी।
प्लस क्या दिया 3, तो दोनों साइड अपने क्या कर दिया +3 कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगाना, मोड लगाना, मोड चाहिए, तो ये कितना 3 और -1 है तो कितना है 2 आ गए, sin 4x 3 और 1, अरे यार यहाँ पे सिंबल गलत लग गया, और 3 और 1 कितना है 4 आया। तो मिनिमम ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये हुआ fx के बराबर, और ये कितना 4 हुआ। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू हुई कितनी 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और ये क्या हुई इसकी मिनिमम वैल्यू। ये था हमारा विदाउट डेरिवेटिव। अब जो आगे क्वेश्चन दिए वो डेरिवेशन की हेल्प से करना है हमको। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी, यदि कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो आपको फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज इन केस। आपको पहले तो पॉइंट पता करना है ना, दो चीज हुई यहाँ पे, क्या हुई दो चीज, एक तो आपको पहले फाइंड करना है क्या पॉइंट है ना, एक क्या होगा हमारा, हमको पता करना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। उसके बाद हमें उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी क्या करना है फाइंड करना है। तो जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करा था उन्हीं की हेल्प से होंगे सारे ये फाइंड। कैसे, जो हमें क्वेश्चन दिया हम उसे क्या ले लेंगे, सबसे पहले तो fx के बराबर लेंगे, सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। fx इक्वल टू क्या लिया हमने 41 माइनस 72 x माइनस 18 एक्स स्क्वायर। अब पहले इसका डिफरेंशिएशन करा अपने, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ गया f डैश x आ गया। 41 का कितना हुआ 0, माइनस 72 x का कितना होगा 1, माइनस 18 था, आगे वाला 2 कहाँ है आगे, और x की पावर कितना आएगा 2 माइनस 1, तो f डैश x इक्वल टू कितना है हमारे पास माइनस का 72 माइनस 36x। अब पुट कर देंगे हम f डैश x इक्वल टू कितना 0, पुट f डैश x इक्वल टू 0 करा तो माइनस 72 माइनस 36 x इक्वल टू कितना है 0, तो 36 x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 72, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 72 डिवाइडेड बाई 36, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो ये तो अभी हमने x फाइंड करा। अब हमको ये भी पता करना पड़ेगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें, या डिफरेंशिएट f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। तो f डबल डैश x जो आया आपका क्या आएगा 72, तो क्या हुआ 0 होगा, माइनस कितना बचा 36। अब 8x इक्वल टू माइनस 2 पर, अब x है नहीं पर हमको पुट तो करना पड़ेगा, तो f डबल डैश x की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू आ रहा माइनस का 36, ये आया लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 आ रहा मतलब नेगेटिव आ रहा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है इज माइनस का 2। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कितना आ गया -2। अब आपसे पूछा इसके बाद दूसरी चीज भी क्या पूछी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना, तो हम उसे थोड़ा सा साइड में ही करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं बॉक्स बना के। आपको इसके बाद करना है, तो 8x इक्वल टू -2 f -2 पुट करेंगे, कितना पुट करा f -2, तो 41 -72 -2 जगह ज्यादा कम पड़ रही,
नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। या फिर इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो साइज छोटा कर दिया उसका। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कितना है, -2 आ गया। तो 8x इक्वल टू -2 मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई हमारी, f-2 पुट करा तो कितना आया 41 -72 -2 -18 -2 का स्क्वायर। तो 41 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 144, यहाँ पे कितना है -18 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। तो कितना आएगा पूरा 41, ये प्लस भी कर लेते हैं साथ में, तो कितना आया 185 माइनस 18 4 जाया 72, माइनस करा इसमें से कितना आएगा 113। तो ये क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू हो गई है ना। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा -2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 113। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर आ गया। और करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है sin x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे इंटरवल दिया है 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई के बीच में। कहाँ से 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। sin x माइनस कॉस एक्स इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे आपके पास, तो इसको अच्छे से करिएगा। डायरेक्ट इसकी वैल्यू एक बार तो एग्जाम में मैक्सिमम वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी थी है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको क्या करना है, याद भी रखना है। तो f(x) इक्वल टू हम थोड़ा छोटा लिखते हैं क्योंकि पूरा जाए इसमें, साइन एक्स माइनस क्या है कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू आया साइन का क्या होगा कॉस, और कॉस का क्या हुआ साइन, माइनस का तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट करा 0 पुट करा। तो या फिर अपन डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं क्योंकि वैल्यू तो पुट करना ही है हमको। अगेन एंड डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डबल डेस एक्स कितना आ गया पास, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन, और साइन का क्या होगा कॉस। अब है ना हम क्या करेंगे पुट करेंगे एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। अब एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0। अब टेन और कॉट दोनों की वैल्यू सेम होती तो हम टेन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस उधर गया तो किसका होगा माइनस का कॉस होगा, मल्टीप्लाई कॉस कहाँ गया डिवाइड में, तो साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का होगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x इक्वल टू कितना होगा माइनस का बना है 10x हमें। अब हमसे बोला इंटरवल 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई तक, तो पहले हम यहाँ इसका ये समझते हैं, ये 0 और यही क्या है 2 पाई है, पर 2 पाई पूरा रोटेट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ आता है क्या साइन और कॉसेक, यहाँ आता है टेन और कॉट, और यहाँ आता है कॉस और सेक। अब 10 की वैल्यू -1 किस क्वाड्रेंट में होगी सेकंड में और फोर्थ में, कौन से क्वाड्रेंट में होगी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी आएगी 10 की वैल्यू π/4 पे, π/4 पे कितनी होती है 1 होती है। तो π/4 के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आता π/4, फिर 3π/4, फिर 5π/4 और फिर आता 7π/4 है ना। मतलब पाई साथ ऐसा नंबर जो 4 से कैंसिल ना हो या 4 को कैंसिल ना करे किसी भी है ना 1 टाइम 2 टाइम कितना भी। तो 1
3, 5 और कितना है 7 है। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, ब्लैक पेन लिया हमने ना, तो लिखेंगे 10x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर x इक्वल टू कितना है 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। अब x की दो वैल्यू आ गई, अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश x क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 4, तो माइनस का साइन था साइन 3 पाई बाई 4 प्लस का कॉस 3 पाई बाई 4। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, कॉसेक, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी आई 1 बाई रूट 2 आई, पर ये माइनस का साइन पहले से था, पर कॉस की वैल्यू आई माइनस का 1 बाई रूट 2। माइनस माइनस होता क्या है प्लस होता है, कितना आया माइनस का 2 बाई रूट 2, तो ये आगे वैल्यू कितनी माइनस का रूट 2, ये आया नेगेटिव। एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 कितना आया माइनस का रूट 2 आया और ये आया लेस देन 0। अभी हमारे पास एक वैल्यू और बची, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद तो 7 पाई बाई 4 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसको मैंने पहले इसलिए बता दी क्योंकि इसको मैं रफ करूंगा। तो यहाँ पे अब किस पे पुट करेंगे अपन, x इक्वल टू 5 नहीं 7 पाई बाई 4 इन f डबल डैश x। तो वहां पे क्या आया हमारे पास f डबल डैश 7 पाई बाई 4 माइनस का था साइन 7 पाई बाई 4 प्लस का कॉस 7 पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 होता है माइनस का 1 बाई रूट 2, कॉस की वैल्यू होती प्लस की 1 बाई रूट 2, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो 2 रूट 2 मतलब आया रूट 2, ये आ गया पॉजिटिव, मतलब एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4 ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया। अब ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम है, तो इस पे ये क्या हुआ हमारा पॉइंट ऑफ, ये हुआ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना है 3 पाई बाई 4 और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कितना है 7 पाई बाई 4। पर हमसे इसके अलावा पूछी थी इसकी वैल्यू भी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो थोड़ा छोटा कर दिया हमने, वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू, तो f जो x था x के लिखेंगे पहले कितना 3 पाई बाई 4, क्योंकि 3 पाई बाई 4 पे ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। आपको क्वेश्चन था साइन 3 पाई बाई 4 माइनस का कॉस 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती 1 बाई रूट 2, कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है माइनस का 1 बाई रूट 2, तो माइनस माइनस कितना है प्लस, तो देखो आपने 1 बाई रूट 2 को प्लस का कितना आया था रूट 2 आया था, तो ये कितनी आएगी रूट 2 आ गया। ठीक है, फिर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी f 7 पाई बाई 4, तो साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, तो साइन 7 पाई बाई 4 होता है माइनस का 1 बाई रूट 2 और कॉस 7 पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, तो माइनस माइनस होता क्या प्लस, आता कितना माइनस का रूट 2। तो आपको लास्ट में आंसर कैसे लिखना है, लास्ट में आपको लिखना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 3 पाई बाई 4 और लोकल
मैक्सिमम वैल्यू रूट 2। इसे लिखना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कितना है 7π/4 और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई माइनस का रूट। ठीक, ये 7। तो इस टाइप से आपका ये आंसर खत्म हुआ। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं, इसलिए वैल्यू भी याद रखें। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दिया थर्ड में x³ इंटू में है x-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा fx होगा। fx इक्वल टू कितना आया x³ x-1 का होल स्क्वायर। तो हमने लिखा f' इक्वल टू मल्टीप्लाई का फॉर्मूला x³ का 3x² x-1 को छोड़ दिया प्लस x³ को छोड़ा x-1 का होल स्क्वायर का हमने करा तो क्या आएगा, पहले 2 आगे आ गया, x-1 की पावर कितनी बची 1 और x से कितना है 1 और 1 का कितना आ गया 0। अब क्योंकि हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f' इक्वल टू कितना बचा, देखो दोनों में है x², दोनों में x-1, तो x² x-1 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 3x प्लस का साइन आया। अब x³ में से क्या चला गया x क्या करा कॉमन ले लिया था, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर दें, यहाँ पे ये कचरा हो रहा था इसका। थ्री x² चला गया x-1 चला गया, यहाँ पे एक ही बार बचा x-1 प्लस यहाँ पे 2 बचा। अब x³ था तो x बचा, x-1 चला गया, ब्रैकेट ओपन करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² x-1 3x माइनस 3 प्लस का 2x, तो कितना आ गया x² x-1 5x माइनस का 3। ये आया हमारा क्या f' आया। अब सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले या तो आप इस x की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर क्या करें कि इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो हम इक्वल टू 0 पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इजी का इसे रहेगा। चलो हम एक बार इसमें अगेन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे मल्टीप्लाई का थोड़ा इजी रहता, पर क्या रहता जब x की वैल्यू आपको फाइंड करना उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने ऐसा करा। f'(x) क्या है, एक बार में हम एक ही फंक्शन करते हैं, बाकी सबको छोड़ते जाते हैं। x² का 2x, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिए, फिर बीच में आया प्लस का साइन, x-1 का क्या आएगा, x से कितना हुआ 1 और 1 का कितना हुआ 0, तो सिर्फ इतना ही बचा। फिर x² x-1 को छोड़ा 5x से कितना बचेगा 5, तो ये हमारा क्या हुआ डिफरेंशिएट हुआ। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट f' इक्वल टू कितना पुट करा 0 पुट करा। तो यहाँ पे क्या है x² x-1 5x माइनस का 3 इक्वल टू कितना है 0। तो x² इक्वल टू एक बार 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 0 ही आई। एक बार x-1 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। एक बार 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई। तो हमारे पास 3 पॉइंट होगा। अब तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही, वो हमारी क्या आएगी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको एक एक करके हम पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 इन f'(x). देखो जब x इक्वल टू 0 पुट करा मैं तो f'(x) ये लिख दिया 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 0 ही आ गया। तो इस पे तो ना ही मैक्सिमम होगी और ना ही मिनिमम होगी, नाइदर मैक्सिमम
नॉर मिनिमम। फिर पुट करा x इक्वल टू 1 इन एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। तो जब x डबल डैश एक्स किया 1 पुट करा तो 1 यहाँ पे ही पुट करेंगे और इधर भी करेंगे, तो ये दोनों तो क्या हुआ 0, सिर्फ यहाँ बचा तो 1। 5 इंटू 1 माइनस का 3, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचता है 2, ये है ग्रेटर देन 0। मतलब अब इसको छोटा ही करना पड़ेगा, इसे लाइन करते हैं, ये तो लिख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे आएगी मिनिमम, है ना, इस पॉइंट पे क्या आएगी हमारी वैल्यू मिनिमम है। लास्ट में सभी आंसर हम एक साथ लिखेंगे। फिर पुट करेंगे हम x इक्वल टू 3/5 इन एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश 3/5। 3/5 एक बार ये 0 हो गया, ये भी 0 होगा, 3/5 पुट करा तो अब यहाँ पे पुट करा अपन ने तो x या कितना आया 3/5 का क्यूब, 3/5 माइनस का 1 इंटू 5। देखो 5 में से कैल्शियम लेंगे तो 3 माइनस 5 कितना माइनस का 2 आएगा, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ये कौन सी वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्यों आएगी 5 बन जा 5, तो 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, और माइनस के 2 पे पूरे मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव ही आएगा। तो इस पॉइंट पे क्या आएगी वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। अब कितनी वैल्यू होगी हम वो इसे करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। तो हमको क्या करना, पॉइंट पता करना था ना, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना आया 3/5, कितना आया 3/5। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही f 3/5 पुट करा हमने, तो 3/5 का क्यूब 3/5 माइनस के 1 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होगा 27/25 125, 3 माइनस 5/5 का स्क्वायर, तो 27/125 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। इन दोनों का इंटू करते हैं, इन दोनों का इंटू कितना आएगा, तो 25 मतलब 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 कितना हुआ 3125। 4 का इंटू करा अपन ने, तो 4 का इंटू करें कितना है 4 8 7 20 है ना, 4 2 108। तो ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये क्या हमारा पॉइंट होगा। अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कितना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है 1। तो लोकल मिनिमम वैल्यू f1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कितनी आएगी 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 0, और मैक्सिमम वैल्यू होगी 108 डिवाइड बाय 3125। ठीक है। अब बिल्कुल सेम वे से ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, आपको वो बताना है। तो पहला वाला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया हमने log x ले लिया, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 1/x आएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, तो 1/x इक्वल टू कितना है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना होगा 0, तो ये तो क्या इम्पॉसिबल है। देयरफॉर फंक्शन है ना डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है। सेकंड दिया है x प्लस 5, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लेंगे x प्लस का 5 ले लेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपने 0 पुट करा, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 0, ये भी क्या है वापस इम्पॉसिबल है। तो वापस वही फंक्शन
डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फंक्शन ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन। अब इसमें चेंज आया, इसमें आपको पता करना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। अब इंटरवल जो दिया है उसके अंदर आपको पता करना है जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसके लिए जैसे हम 2 बार डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा चेंज होगा। फिर फर्स्ट वाला एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स क्यूब दिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा 3x स्क्वायर आ गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट करा, 0 पुट करा, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इंटरवल कौन सा है, क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पे। तो गिवन इंटरवल क्या है हमारे पास, -2 से लेकर 2 तक। तो आपको पुट करना है x इक्वल टू -2, तो f -2 की वैल्यू कितनी आई, -2 का क्यूब -8। पुट करा x इक्वल टू 0, जो आपकी वैल्यू आई वो, तो f0 कितना आ गया 0 आ गया। फिर पुट करा x इक्वल टू 2, दूसरे ना, मतलब एब्सोल्यूट के लिए आपको ये दोनों पॉइंट क्या करना है, पुट करना है। तो f2 इक्वल टू कितना आ गया 2 का क्यूब आया, तो कितना आ गया 8। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, है ना 8 पॉइंट x इक्वल टू, पॉइंट पूछे तो, नहीं पूछा तो नहीं लिखना है ना। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है -8, 8 पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू -8। ऐसे सेकंड दिया है एफ एक्स इक्वल टू x -1 का स्क्वायर प्लस का 3। सेकंड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू x -1 का स्क्वायर प्लस का 3। फिर इंटरवल दिया है 8 -3 से लेकर 1 तक, 8 -3 से कहां तक 1 तक। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दिया, इसका आएगा 2x -1, x का कितना आएगा 1 और 1 का क्या हुआ 0, 3 का कितना आएगा 0 आएगा, तो ये 1 प्लस कितना 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना पुट करा हमने 0 पुट करा, तो यहाँ पे 2x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x -1 इक्वल टू कितना आ गया 0, है ना। x -1 इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 आई, -3 और 1 तो हमको पहले से दिया हुआ था, तो हम दोनों पुट करके देखते हैं। पुट करा हमने x इक्वल टू 1 इन एफ एक्स, है ना, ये ध्यान है ना आपको एफ एक्स में करना है ना कि एफ डैश एक्स में करना है। तो f1 इक्वल टू कितना आया 1 -1 का स्क्वायर प्लस का 3, मतलब कितना आ गया 3 आ गया। फिर पुट करा x इक्वल टू -3 इन एफ एक्स, तो कितना आएगा f -3 इक्वल टू -3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 3, 16 प्लस का 3, तो कितना आ गया 90। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 19, 8x इक्वल टू माइनस का 3, और एब्सोल्यूट मिनिमम कितनी आई वैल्यू 3, 8x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड वाला। अब हमें थर्ड में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अरे घूम गया, sin 2x दिया है और 0 से लेकर कहां तक दिया 2π तक दिया sin 2x। तो एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे, सबको आते ही वो डिफरेंशियल sin 2x का
पहले साइन 2x से करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x, और 2x से कितना आएगा, 2 आएगा। फिर पुट कर दिया हमने f डैश x इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू कितना आएगा, 0, cos 2x इक्वल टू कितना है, 0। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे। cos 2x इक्वल टू कितना है हमारा, 0 हो गया। अब देखिए ये जो दिया इंटरवल, मतलब x बिलोंग्स कर रहा कहां से लेकर, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो 2x बिलोंग कहां से करेगा, 2x बिलोंग करेगा 2 का इंटू 0 में का 0 रहा, और 2 का इंटू में कितना है, 4 पाई। 4 पाई मतलब इसके ये एक राउंड में आता है 2 पाई, 2 राउंड में कितना आ गया, ये आएगा हमारे पास कितना, 4 पाई आएगा। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे, तो y एक्सिस पे 90, मतलब ये वाला पॉइंट होगा कितना, 90। फिर ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा। फिर ये वाला पॉइंट 3 के बाद 2 के साथ ऐसा नंबर जो कैंसिल नहीं हो रहा, 3 याद कितना है, 5 पाई बाय 2, और 5 का कितना है, 7 पाई बाय 2। तो कितने पॉइंट है हमारे पास, 2x इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, अरे 4 कहाँ से आ रहा है, 4 नहीं 2 आ रहा है, जो मल्टीप्लाई तब का है, और 7 पाई बाय। अब 2 से मल्टीप्लाई करा हमने नीचे, तो डिनोमिनेटर x इक्वल टू आ गया पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, और 7 पाई बाय 4। अब हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट जब किस पॉइंट पे पूछे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो ये लिखेंगे, और डायरेक्ट हम वैल्यू पुट क्या करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि 2x हमारे पास है। तो 4 वैल्यू क्यों आ रही है, उसका रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि हमें जो इंटरवल दिया है 0 x की वैल्यू का दिया है, पर हमारे पास है 2x, तो इसलिए दोनों में किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 राउंड में यहाँ पर 4 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम मैक्सिमम मिनिमम, तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। साइन और कॉस के दोनों यही वैल्यू आएगी, और यही आएगी, पर किस पॉइंट पे आ रही है हमको वो पता करना है। तो हम सब वैल्यू को पुट करें, क्योंकि थोड़ी जगह कम है, इसलिए हम पुट करें डायरेक्ट। f एक बार पाई बाय 4, फिर एक बार f 3 पाई बाय 4, फिर f 5 पाई बाय 4, फिर f 7 पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 कब आया था, जब 2x इक्वल टू कितना था, पाई बाय 2 था। तो साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर साइन 3 पाई बाय 2 -1 होती है। फिर साइन 5 पाई बाय 2 +1 होती है। और साइन 7 पाई बाय 2 कितना है, पाई बाय 2 क्यों, क्योंकि 2x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था fx इक्वल टू साइन, तो m है। तो लिखेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम कितनी है, -1, 8 x इक्वल टू पाई बाय 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी है, 1, 8 x इक्वल टू पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन इंटरवल। अब आपको इस इंटरवल में दोनों वैल्यू पता करना, मैक्सिमम और मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 5th भी सेम वही है, हमको जो भी कुछ फंक्शन दिया है उसमें से x की वैल्यू फाइंड करना है, और जो इंटरवल दिया है वो इंटरवल यूज करना है, तीनों में चेक करना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है वो मैक्सिमम, सबसे छोटी कौन सी आ रही है वो क्या है, मिनिमम। तो आप इसका फर्स्ट और सेकंड तो आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा उसमें, कुछ डाउट हो तो और पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, fx इक्वल टू के दिया है, sin 2x दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा इंटरवल फाइंड करके बताता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। f डैश x कितना आएगा, x का कितना आएगा 1, sin 2x से कितना आएगा cos 2x, और 2x से कितना आएगा 2 आएगा। जब हमने f डैश x इक्वल टू क्या पुट करा, 0 पुट करा, तो 1 प्लस का 2 cos 2x इक्वल टू कितना होगा, 0।
मतलब cos 2x की वैल्यू कितनी, प्लस का बन गया तो किसका होगा, माइनस का, मल्टीप्लाई का 2 कहां से लगा, डिवाइड। अब देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन में 2x आया है। 2x मतलब क्या है, जो x है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें। तो x कहां से आ रहा है, 0 से लेकर 2 पाई से आ रहा है। तो 2x कहां से आएगा, 0 से लेकर 4 पाई से आएगा। ठीक है, अब cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव होता है cos सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे। तो सभी π/3 वाला टर्म जितने में रहते हैं, यहाँ 1 π/3 था, ये होगा 2 π/3, फिर 3 π/3 नहीं होता है, 4 π/3, फिर इधर कहीं पे होगा 5 π/3। तो ये दो वैल्यू आ गई। तो 2x इक्वल टू, एक तो हुआ 2 π/3, एक हुआ 4 π/3। अब क्योंकि 4 पाई तक इससे 2 राउंड लेंगे ना, तो 5 के बाद यहाँ पे आएगा कितना, 6 कैंसिल हो जाता है 3 से, 7 π/3, 7 के बाद आएगा 8 π/3, कितना है 8 π/3, 9 कैंसिल हो जाता है और 10 π/3। तो दो और कौन कौन से आ गए, 8 π/3 और 10 π/3। ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास, x के, 2x की। तो x इक्वल टू कितना आएगा, π/3, 2 π/3, 4 π/3 और 5 π/3। अब इन चारों वैल्यू को पुट करके देखना है, 4 और इसके अलावा कौन सी जो हमको दो वैल्यू और दी है, 0 और 2 पाई। तो चेक करना है इन सबसे सबसे बड़ी आ रही वो मैक्सिमम है, सबसे छोटी आ रही वो क्या है, मिनिमम। किसमें पुट करना है, जो हमको क्वेश्चन दिया उसमें पुट करना है। अब कहां पे नेगेटिव हो कहां पे पॉजिटिव होगा, देखिए इसको फिर से अपन बनाते हैं। तो π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 π/3, 3 4 π/3, 5 π/3। तो जो साइन है फर्स्ट में इन दोनों पे क्या रहेगा, इन दोनों पे तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मतलब एक आपको निकालना है साइन 0, f0, f π/3, f 2 π/3, f 4 π/3 और f 5 π/3, इसके बाद f 2 पाई। तो जो सबसे बड़ी आएगी वो मैक्सिमम, सबसे छोटी आएगी वो मिनिमम, ये आप लोग करिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू कितना है 1। तो फंक्शन की आपको पता करना है मैक्सिमम वैल्यू। जब x इक्वल टू 1 होता है तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है इस इंटरवल के अंदर। तो fx इक्वल टू, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, -62 x² प्लस ax प्लस कितना है 9। तो f' कितना आएगा हमारे पास, 4x³ माइनस 124x प्लस का a। अब एट x इक्वल टू 1 फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे पता करा हुआ है, कैसे पता करा हुआ, f' इक्वल टू कितना पुट करा हुआ, 0। जब f' इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आई होगी, 1 आई होगी। मतलब f'1 इक्वल टू कितना है, 0। तो f यहाँ पे आया कितना, 4, 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस का a इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 124 प्लस का a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो a इक्वल टू कितना आया, बस 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको पता करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम पता करना है। तो px इक्वल टू दिया हमको 41 प्लस 24x माइनस का 18x²। तो p' क्या आएगा, 0 प्लस का 24 माइनस 36x। तो p' इक्वल टू कितना पुट कर दिया, 0 पुट करा। तो यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पास, 24 माइनस 36x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 36x इक्वल टू 24
तो x इक्वल टू आएगा 24 डिवाइडेड बाई 36। 2 से कितना टाइम कैंसिल हुआ, 12 टाइम, 2 से 18 टाइम, 3 से 4 टाइम, 3 से 6 टाइम, 2 और तो 2 बाई कितना आ गया, 3 आ गया। अब चेक करना है 2 बाई 3 पे मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, तो p डबल डैश x करा आपने तो आया माइनस का 36। तो p डबल डैश 2 बाई 3 कितना है, माइनस का 36 आया, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, p 2 बाई 3 इक्वल टू 41 प्लस 24 इंटू 2 बाई 3 माइनस का 18 2 बाई 3 का स्क्वायर। तो 41 प्लस 3 से कितने टाइम गया, 8 टाइम, तो 8 टू या 16 माइनस 18 इंटू 4 बाई 9 कितना टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम, तो 41 तो कितना आया 57 माइनस 8 तो 49, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ 49 हुआ। ठीक है, ये आया किस पे, 2 बाई 3 पर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 49 आया। नेक्स्ट है देखिए, अब जो आगे क्वेश्चन में वो भी सेम वो जो हमने करे थे सभी पॉइंट पता करना है, तो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स चेंज हो रही है। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स करेंगे, और जो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव आ रही तो मिनिमम मैक्सिमम और पॉजिटिव आ रही तो मिनिमम, है ना। तो 8th क्वेश्चन ऐसे ही है। 9th में वही है, ऑन दी स्टेट इंटरवल। अब इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल जब दिया रहता है आपको मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और एक बार डिफरेंशिएट करने पे जो x की वैल्यू आई वो पुट करना, डबल डिफरेंशिएशन चेक नहीं करना है। ठीक है, ये सब आप करिएगा। 10 भी वैसे क्वेश्चन है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से हम दो एक क्वेश्चन और करेंगे, 11, 12, और ये जो बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि ये जब सॉल्व करेंगे हम एक से 1.5 पेज हमारे कम से कम लगेगा, तो इसलिए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आपको बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो 2022 और 23 वाला बैच है उसमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ही प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और यदि फिर भी आप सॉल्व करना चाहें तो आप बता दीजिएगा, मैं आगे के भी सॉल्व करवा दूंगा, है ना। तो ये जो हमने क्वेश्चन करे थे, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का ही वीडियो गया होगा हमारा, टाइम देखा नहीं अपने कितना हुआ, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। किसी कारण से यदि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ या आप नहीं करना चाहते हैं पब्लिकली, तो मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको जितना पढ़ा है वो सब समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जिससे आपको आगे की वीडियो भी पता चलते जाएं, मिलते जाएं। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।